नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव को किया तलब। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। निकाय चुनाव कार्यक्रम जल्द घोषित करने की मांग। ठंड के चलते स्कूलों की बड़ी छुट्टियां, 13 तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। जिलाधिकारी ने दिए छुट्टी के आदेश। बाघ के हमले में महिला की मौत, वन विभाग की टीम ने शव किया बरामद। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मिली राहत। उत्तराखंड परिवहन ने शुरू किया 8 बसों का संचालन। टनकपुर, हल्द्वानी और देहरादून से की बसों की शुरुआत। देहरादून में राम राग एक संध्या राम के नाम आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे मौजूद। कैलाश खैर और कन्हैया मित्तल ने गाए राम भजन। उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर होती तो अब तक निकाय चुनाव हो गए होते, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और ना ही निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। सरकार ने निकाय चुनाव ना कराकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति न कभी गंभीर रही है, न गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय को पूछना पड़ रहा है कि आप चुनाव कब तक करेंगे, और मजबूर होकर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। सभी झूठ अदालत में भी बोलने का काम भाजपा सरकार करती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपके पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। क्या पार्लियामेंट के चुनाव नहीं कराएगी क्या? कब आप चुनाव कराएंगे? होना ये चाहिए था कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को चार्ज देते, जो संविधान में व्यवस्था भी है, संविधान संशोधन भी कहता है। लेकिन सरकार ने लोकल बॉडी के चुनाव न करा करके जो स्थानीय निकाय के लोकतंत्र है, हमारा प्रथम सीढ़ी का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप के चलते उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 13 तक बंद रखने के आदेश देर रात जारी किए हैं। बता दें कि पहले जिलाधिकारी ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, पर वहीं शीतलहर के चलते मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते 11 तारीख की सुबह शीतलहर के साथ घना कोहरा होने का भी अनुमान लगाया गया है और उसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। सकोर्स बन्नू स्कूल में राम राग एक संध्या राम के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और ने शिरकत की। इस मौके पर गायक कैलाश खैर और कन्हैया मित्तल के भजनों से राममय माहौल हो गया।
कार्यक्रम में कैलाश खैर और कन्हैया मित्तल को सम्मानित भी किया गया। इस भजन संध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, जिनकी सभी लीलाएं मानव जीवन में अनुकरणीय है। आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाईस जनवरी को लेकर देश भर में भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है, जिसके साथ अब देवभूमि निवासियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से अयोध्या आवागमन के लिए 8 बसों का संचालन शुरू किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए टनकपुर, हल्द्वानी और राजधानी देहरादून से बस सेवा शुरू की जा चुकी है, जिसके साथ हरिद्वार से भी आज से बस सेवा शुरू हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। अयोध्या के लिए जैसे 22 तारीख को वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो उसमें यात्रियों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने कुछ बस सेवाएं शुरू करी हैं, जिसमें टनकपुर से, हल्द्वानी से और देहरादून से बस सेवा प्रारंभ की जा चुकी है और हरिद्वार से भी आज। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सुरई वन रेंज के सरपुड़ा गांव से सटे जंगल के किनारे महिला पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय सरपुड़ा गांव निवासी सुभावती देवी शौच के लिए गई थी, जहां घात लगाए बाघ ने महिला पर हमला कर जंगल में खींच ले गया। वहीं घटना की सूचना पाकर वन विभाग भी मौके पर दल बल के साथ पहुंचा और जंगल में महिला की तलाश शुरू कर दी। कड़ी मशक्कत और कई राउंड फायरिंग के बाद बमुश्किल बाघ के चुंगल से शव को बरामद किया गया। आपको बता दें कि 2 साल के अंदर बाघ ने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। तो इस तरीके की विगत 2 वर्षों के अंतर्गत कम से कम 10-11 घटनाएं घट चुकी हैं हमारे जाओ परसा से लेकर के नवदिया तक, और इन घटनाओं से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भयभीत हैं। उनके अपने पशुपालन से संबंधित कार्यों के लिए, जलने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग करते हैं कि जो ये हमलावर बाघ हैं, ये सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुड़ा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है और इस महिला का नाम शुभावती बताया गया है, पत्नी श्री बिरजा प्रसाद। इसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह शौच के लिए जंगल की ओर को गई। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए तहसील दिवसों और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर 10 जनवरी से 12 जनवरी तक टनकपुर नगर पालिका सभागार में बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार जगदीश गिरी ने बताया कि जनपद चंपावत के दुरुस्त खिरद्वारी ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रम विभाग, पंचायती राज, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, आधार कार्ड पंजीयन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 10 से 12 तारीख तक इसमें ग्राम खिरद्वारी के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उनको सुविधाएं प्रदान, जो भी उनको सहायता सुविधा विभाग के द्वारा दी जाए, उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व विभाग से आय, जात, स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा भूमिहीन परिवारों को उन्हें भूमि आवंटन हेतु पत्रावलियाँ तैयार की गई हैं।
इस प्रकार से उन्हें 3 दिन तक यहाँ पर जो भी विभाग की सारी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। उनके आने जाने के लिए विशेष देश भर में बढ़ते कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 और इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की जांच सभी लैब्स में चल रही है और जितने भी मामले आ रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि JN1 को लेकर अभी उत्तराखंड में किसी भी संदिग्ध की पुष्टि नहीं हुई है। अभी जितने भी केसेस हम आ रहे हैं उस पर क्लोज मॉनिटरिंग हमारी बनी हुई है और जहाँ पे JN1 वगैरह के स्ट्रेन है वो अभी इसकी फ़िलहाल पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सैम्पलिंग इत्यादि के लिए उसमें समय भी लगता है, हफ्ता 10 दिन का समय लगता है। जो 2 पेशेंट्स हमारे आए थे कोविड पॉजिटिव अभी हाल ही में, तो उनका हम लोगों ने जाँच के लिए भेज दिया है और वैसे कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है और स्थिति पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देहरादून रोड पर श्री शिव दुर्गा मंदिर में एक सिरफिरे ने पत्थर मारकर मंदिर में लगी भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान की जा रही है। मंदिर का प्रबंध कार्य देख रहे सुनील शर्मा ने बताया कि एक सरफिरा व्यक्ति मंदिर के गेट पर आया और उसने 3 बड़े पत्थर मंदिर के अंदर फेंके, जिनसे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद यह सरफिरा व्यक्ति श्रद्धालुओं को चकमा देकर यात्रा बस अड्डे की तरफ भाग गया। उप निरीक्षक दर्शन प्रसाद काला ने बताया कि फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसे पकड़ने के प्रयास पुलिस तेजी से कर रही है। खबर जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बीते दिनों बाजपुर चीनी मिल से हुई ट्रैक्टर की चोरी मामले में पुलिस के साथ सफलता लगी है। पुलिस ने ट्रैक्टर बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि बाजपुर चीनी मिल से ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना मिली थी। छानबीन में 3 संदिग्धों के बारे में पता चला है। वहीं निशानदेही पर अभियुक्त को मिलक खानम जनपद रामपुर से पकड़ने में सफलता मिली है। घटना में ट्रैक्टर और बुलेट सहित 3 मोबाइल को बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाजपुर चीनी मिल से एक ट्रैक्टर गायब होने की सूचना मिली थी। तत्काल थानाध्यक्ष बाजपुर के नेतृत्व में हमारी टीम मौके पे पहुंचेगी तो वहां पे ये जानकारी हुई कि सरफराज नाम के व्यक्ति हैं जो कि गन्ने से भरी हुई टाली ले आकर के वहां पे लगाए थे और किसी आवश्यक काम से वहीं पे छोड़ के चले गए थे। बाद में जब ये लौटे तो उनकी जो ट्रैक्टर था वहां से गायब था। चूंकि पेराई का सीजन चल रहा है और बहुत सारी संख्या में काश्तकार वहां पे अपना गन्ने की ट्रालियां और जो अपने ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं और इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देकर के एक सनसनी फैलाई गई थी, जिसमें ये जानकारी लगी कि कुछ लड़के जो कि बुलेट से आए हुए थे और इनकी संख्या 3 थी। इन्हीं में से एक लड़के के द्वारा उसको चला करके ले जाया गया। इनको हमें मिलक खानम जो जनपद रामपुर है वहां से पकड़ने में सफलता। रामनगर के मदर ग्लोरी पब्लिक स्कूल की 12वीं की छात्रा उन्नति डंगवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 स्तर पर सिल्वर मेडल जीता है। उन्नति डंगवाल के ग्राम लक्ष्मीपुर बनिया पहुंचने पर जनप्रतिनिधि, शिक्षक और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत ढोल नगाड़े और फूल माला पहनाकर किया। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने 12वीं छात्रा उन्नति डंगवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की है और उन्नति के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्नति डंगवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी समय उसी प्रकार
आज का दिन भी हमारे लिए, विशेषकर हमारे गांव के लिए, हमारे गांव की बेटी उन्नति लंगवाल, इन्होंने अपने गांव का ही नहीं, क्षेत्र का, पूरे नैनीताल जिले का, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए सभी लोगों को, जिन लोगों ने आज यहाँ पर अपना समय दिया और बेटी के उत्साहवर्धन के लिए अपना अमूल्य समय दिया, उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का। और फिलहाल के लिए A1 उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।